जय गोरखा जय नेपाल। आपने गोरखा का नाम सुना होगा या फिर गोरखाली सैनिकों का नाम तो जरूर ही सुना होगा यदि आप नेपाल को जानते हैं, नेपाल को यदि आप नाम सुने हैं तो। आइए इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या गोरखाली सैनिक सच में दुनिया की सबसे बहादुर फौज मानी जाती है? क्या सच में उनका नाम सुनकर दुश्मन का खून सूख जाता है? और क्या उनकी बहादुरी की असली रहस्य किसी प्राचीन हिंदू शास्त्र नीति स्मृति में छिपी हुई है? इसका आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप कह उठेंगे कि आज हमने बहुत ही ज्यादा अच्छा वीडियो देख लिया है। नो वंडर द वर्ल्ड फियर्स द गोरखास। गोरखाओं से आज पूरी दुनिया परिचित है और इसीलिए आज नेपाल का नाम भी उतना ही ज्यादा चर्चा में रहता है और नेपाल को आज भी उतना गौरवशाली इतिहास के रूप में देखा जाता है और नेपालियों का आज मान सम्मान पूरे विश्व में और भी ज्यादा बढ़ता है। आइए उस गोरखालियों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गोरखाओं की ताकत सिर्फ उनकी खुखुरी तलवार में नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों, उनकी नींव और उनके संस्कृति शास्त्र में है। And yes, this is something the world needs to understand. नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संदेश टू प्रभाकर, जहां ऐसे ही हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और देश की पहचान को, गौरव गाथा को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं और आपको ऐसे वीडियो दिखाते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी अपने जनता में, अपने जनमानस में, अपने देश के नागरिकों में ज्ञान की ये ज्योत फैलाए, आप और भी लोगों के जीवन को, स्तर को ऊंचा उठाने का काम जरूर कर सके। आइए हम नेपाल और भारत दोनों में एक बात सुनाते हैं कि लोग गोरखा से मत भिड़ो वरना ढेर हो जाओगे। ये बात हमेशा सुनने को मिलता है। नेपाल और भारत के कई ऐसे गलियों में, ऐसे देशों में, सड़कों पर या मंचों से यह बात आपको सुनने को मिल जाएगा। गोरखाली सेना की इतनी बहादुरी है कि स्वयं नरेंद्र मोदी भी एक बार यही अपने मंचों से कहते हैं कि उनको यह भी कहा जाता है कि कोई यदि कहे कि मुझे मौत से डर नहीं लगता है तो या तो वो झूठ बोलता होगा या तो फिर वो कोई गोरखा सैनिक होगा। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है गोरखा सैनिकों में? क्या यह सिर्फ ट्रेनिंग है या फिर कोई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और वैदिक शक्ति है जो उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकू फोर्स बनाती है? कुछ तो होगा उन लोगों में जो आखिर दुनिया की सबसे शक्तिशाली, एक ऊर्जावान, एक क्षमतावान सैनिकों के रूप में उन्हें देखा जाता है। यही जानने के लिए आज हम उतरते हैं नीति स्मृति की उस दुनिया में। That ancient text that shaped the Gorkha mindset। आज वही नीति, स्मृति और संस्कृति की गहन अध्ययन करने वाले हैं जो इनकी रग रग में बसी है, जो इनकी अपने रक्त में बसा है, इनके डीएनए में बसा है कि वो बहादुरता इनके अपने कर्मों में मिशा हुआ है, वो कभी निकलता नहीं है। इसीलिए तो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हो, वहां भी वीर गोरखालियों ने वो अपनी बहादुरी दिखाई थी। धर्म से जन्मी है यह वीरता। गोरखा संस्कृति में एक लाइन बहुत गहराई से बोली जाती है, कर्मई धनम परम विद्याता, नीति स्मृति मीनिंग द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज ड्यूटी इटसेल्फ। यह सिद्धांत गोरखा सैनिकों की रक्त धारा में बस चुका है। उनके लिए युद्ध नौकरी नहीं, धर्म है, कर्तव्य ही उनकी पहचान है। गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने जो अपना लक्ष्य लेकर के एक बात बोला था कि नेपाल ही असली हिंदुस्तान है, नेपाल ये हिंदुओं का स्थान है। ये हिंदुओं की रक्षा के लिए पूरे साम्राज्य को एकीकृत करके इस धरा की रक्षा करना, इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक फौज बनाई थी जिसे आज भी गोरखा सेना कहा जाता है, गोरखालियों का सेना कहा जाता है। 1897 में सारागढ़ी की लड़ाई में 21 गोरखा सिख सैनिकों ने 10,000 दुश्मनों को सामना किया। ऐसे कई उनके गौरव गाथा देखने को मिल जाएंगे कि एक गोरखा 100 लोगों को मार काट करके खदेड़े है और उनको देश के दुश्मन समझ करके उनको लौटाया है उनके अपने देशों में, चाहे जीवित या मृत। यह लाइन बिल्कुल नीति स्मृति के सिद्धांत से मेल खाती है। यही है नेपाल की संस्कृति की शक्ति। निर्भीकता का सूत्र जो मृत्यु को भी मित्र समझ लेते हैं।
यही तो निर्भीकता है। वो मृत्यु से डरते नहीं है, वो गोरखा है। नीति स्मृति का एक और सिद्धांत, मृत्यु भी जीवन का कर्तव्य है। मृत्यु से वो लोग डरते हैं जो क्षत्रिय नहीं है। जो अपने आप को मृत्यु से डरते हैं वो कभी क्षत्रिय हो ही नहीं सकते, वो गोरखा हो ही नहीं सकते हैं। गोरखा या फिर कहे क्षत्रिय लोगों की जनमानस की रक्षा करने हेतु अपने प्राण दांव लगाने पर भी, प्राण को निछावर करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। गोरखा सैनिक मृत्यु से भागते नहीं है, उनके साथ लेकर चलते हैं। आज हम ये हर जगह देखते हैं, पढ़ते हैं। आज गूगल की दुनिया है, आप सर्च कीजिए, हर जगह पर ये लाइनें आपको मिल जाएंगे सुनने को कि दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ब्रिटिश कमांडर ने लिखा, द गोरखा डू नॉट फाइट टू सर्वाइव, दे फाइट टू फुलफिल देयर पर्पस। यह वही मानसिकता है जो नीति स्मृति हजारों साल पहले सिखाती है। जिसे मृत्यु से डर नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता है। कोई मृत्यु से डरता ही नहीं है, उसे भला कौन मार सकता है। असल में सच में बाहुबली वही है जो देश की रक्षा के लिए, जो समाज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकता है। वो एक क्षत्रिय है, वो एक वीर बहादुर है, वो एक सैनिक है, वो एक गोरखा है। और इन लोगों की अनुशासन देखिए तो बहुत ज्यादा इनके अनुशासन मायने रखता है। इनको पहाड़ में चढ़ने उतरते से, इनकी उस संघर्ष से, उस कठिनाइयों से भी बहुत सीख मिलती है। नीति स्मृति कहती है कि अनुशासनम परमम बलम, डिसिप्लिन इज द अल्टीमेट पावर। गोरखा सैनिकों को देखकर यही महसूस होता है कि उनका अनुशासन किसी सैन्य ट्रेनिंग का परिणाम नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी अपनी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति की भी देन है, जो उनके अंदर वो चीजें समाई हुई है। यह नेपाल की पहाड़ी जीवन शैली, कठोर मौसम, साधारण भोजन और परिवार की संस्कृति से आता है, जो कभी मिटता नहीं है। ट्रेनिंग अगर होता तो ट्रेनिंग देकर के और लोगों को भी गोरखा बनाया जा सकता था, लेकिन ये गोरखा किसी खास क्षेत्र से ही आते हैं, किसी खास जाति से ही आते हैं, जिनके रग रग में उनकी अपने पूर्वजों का वो खून बसा है, वो संस्कृति बसी है, जिन संस्कृति के कारण से आज वो गोरखा कहलाते हैं। खुखरी की धार तेज करने में भी वे ध्यान की तरह समर्पण रखते हैं। एक ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था, इफ अ गोरखा प्रोमिस कंसीडर इट डॉन। अगर वो उसने प्रतिज्ञा कर ली तो समझो वो उसे पूरा करके मानेगा। यही अनुशासन यही अनुशासन युद्ध जीतता है, न कि हथियार। आपके पास हथियार अनेकों हैं, लेकिन आप में यदि हौसला नहीं है, आपकी यदि हौसला बुलंद नहीं है, यदि आप मजबूत नहीं है, तो युद्ध नहीं जीत सकते। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पास तो गांडीव था, उनके धनुष था, लेकिन उसमें उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको शास्त्र पढ़ाए कि आज वो भगवत गीता के रूप में हम पाते हैं, और उसी के कारण से वो युद्ध जीत पाए थे। नैतिकता जो उन्हें मानवता का योद्धा बनाती है। दुनिया गोरखा सैनिकों की सिर्फ बहादुरी नहीं, उनकी ईमानदारी, नम्रता और कंपैशन को भी सलाम करती है। नीति स्मृति कहती है कि ब्रेवरी का कोलैप्स विदाउट ह्यूमनिटी। गोरखा कठोर भी है, लेकिन दिल से अत्यंत सरल, स्पष्ट और विनम्र भी है। आपको गोरखा सैनिक को देखना हो तो आप नेपाल आइए, या फिर इंडिया में भी गोरखा रेजिमेंट के नाम से चलता है, जहां पर अनेकों नेपाली गोरखा सैनिक आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए उनके बारे में हम और कुछ जानने का भी प्रयास करते हैं। फल्कलैंड्स वॉर में एक घायल ब्रिटिश सैनिक को एक गोरखा ने अपनी पीठ पर बांधकर 2 किलोमीटर तक ले गया था। यही है वॉरियर आउटसाइड सेंट इनसाइड। अरे योद्धा ऐसा होता है जो घायल की संरक्षण करता है, घायल को मारता नहीं है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। भगवान राम ने भी तो यही किया था। मर्यादा का पालन यही होता है कि शत्रु यदि आघात हो जाए, यदि शत्रु घायल है तो उस पर कभी वार नहीं करते हैं। ये भी हमारी नीति स्मृति बताती है, और ये गोरखाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। समर्पण का भाव जो दुश्मन को भी मानसिक रूप से हरा देता है। कई ऐसे अत्याचार क्रूर लोग शासन के आते हैं कि निहत्थे पर वार कर देते हैं, निहत्थे को
को मार देते हैं और कमजोर को मारने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह क्षत्रिय धर्म, यह शास्त्रीय धर्म कभी नहीं बताता है कि घायलों पर आप उसका अत्याचार कीजिए या फिर उस पर गोली बारूद चलाइए या फिर धनुष बाण चलाइए, कभी नहीं। यह हमारी संस्कृति की मूल धर्म है, जहां महाभारत में भी और रामायण में भी देखने को मिल जाती है। द वर्ल्ड फियर्स द गोरखास बिकॉज दे आर नॉट पार्शियली कमिटेड, दे आर टोटली कमिटेड। हिस्टोरिकल प्रूफ है। मलाया वार में जब गोरखाओं को बिना पैराशूट कूदने को कहा गया तो उन्होंने कहा, सर वी आर रेडी इफ यू फ्लाई स्लो एंड लो। ये होती है ताकत गोरखाओं की, और ये गोरखाओं की ताकत वो क्षत्रिय गुण से मिलता है जो हमारे रामायण में देखने को मिलती है, जो हमारे महाभारत में देखने को मिलती है। और इसीलिए तो इनकी महानता आज पूरी दुनिया में छाई हुई है। यह मजाक नहीं है, यह समर्पण है। ऐसा समर्पण दुश्मन के मन में भी डर पैदा करता है। हमने कभी किसी को लूटने के लिए, हमें किसी को दबाने के लिए हमने अपने शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया। लेकिन हमारे ऊपर यदि कोई आंख गड़ाए, हमारे ऊपर यदि कोई गलत नजर देखे तो उससे लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए हमारे बच्चों को कविताओं में भी सिखाया जाता है। आई लगने माथी जय लगन कैले नेपाली रुक देना, ये कविता हमें पढ़ाई जाती है। आज हमने समझा कि गोरखा सैनिकों की ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, उनकी नीति, स्मृति, उनके संस्कार, उनकी नेपाली संस्कृति और उनके आध्यात्मिक सिद्धांतों में है। और उस सिद्धांतों का रक्षा करना आज आपका कर्तव्य है, क्योंकि आज विभिन्न षड्यंत्रों के तहत उनको भी विभिन्न किस्म की प्रलोभन देकर के उनके मूल तत्वों से अलग किया जा रहा है, जो कि नेपाल के लिए कल के दिनों में खतरा भी बन सकता है। गोरखा बहादुर इसलिए नहीं है कि वे डरते नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वे अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिकता को सबसे ऊपर रखते हैं। और यही उनकी असली पावर है, जो आपको देखने को मिल जाएगा कि नेपाली सेना की जो आप चिन्ह है, उस पर त्रिशूल का चिन्ह मिलता है, उस पर डमरू का चिन्ह मिलता है, भगवान शंकर के वो श्लोक मिलते हैं, भगवान शंकर के विभिन्न किस्म के नृत्य वाले आपको दृश्य मिलते हैं। यही है हमारा संदेश कि अगर हम भी नीति स्मृति के सिद्धांत अपनाए तो हम भी अपने जीवन के युद्धों में गोरखा स्तर की जीत पा सकते हैं। अगर आपको ये बात अच्छा लगता है तो उन गोरखाओं के सम्मान में आप 2 लाइन कमेंट में लिखना मत भूलें कि आप गोरखाओं को आप किस रूप में देखते हैं और किस तरह से उन्हें सम्मान करना चाहते हैं। हमें गर्व है कि हम उस देश से हैं जिस देश में गोरखा बसते हैं, जिस देश की रक्षा उस गोरखाली सेना करते हैं और पूरी दुनिया तक शांति सुरक्षा में वो गोरखाली सैनिक खटे हुए हैं। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपके अनुसार गोरखाओं की सबसे बड़ी ताकत क्या है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करते चलिए, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भी आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें भी विदा दीजिए। नमस्ते। संदेश टू प्रभाकर चैनल सब्सक्राइब करें।